दोस्तों नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मिस्टर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है खंडवा। खंडवा वही खंडवा जहां पर हमारे देश के बहुत ही अच्छे सिंगर किशोर कुमार का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश का खंडवा। वहां पर जो जो कुत्ते होते हैं, जो शेरी या गली मोहल्ले में घूमते हैं, लोगों को काटते हैं और फिर सरकार कहती है कि उनकी हमने नसबंदी कर दी है। वो कुत्तों की नसबंदी में और कुत्तों का ये जो जो समस्या है उसका समाधान लाने में जो मोहन यादव सरकार है वहां की, वो कितनी विफल है, उसको उजागर करने के लिए एक व्यक्ति ने, खंडवा के एक व्यक्ति ने कुत्ते का यानी पूरा कॉस्ट्यूम पहनकर कलेक्टर के वहां जन सुनवाई थी तो वहां जाके अपनी बात रखी। अब उस बात पे जाऊं उसके पहले आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में एक वीडियो वैसे ही रखा हुआ है जिसका ऊपर लिखा हुआ है, छोटा हो शायद आपको ना दिखाई दे, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी का एड है 2014 का, जब चुनाव ये महामानव नहीं जीते थे उसके पहले, उस चुनाव प्रचार का, जिसमें एजुकेशन सिस्टम पर उन्होंने यानी तंज कसा था। और उस वक्त की यानी सरकार बेकार थी 2014 के पहले। तो जैसे कंगना कहती है इस देश का ही जन्म नहीं हुआ था, हम आजादी नहीं हुए थे, तो ऐसे जो दिमागी सड़न वाले लोग हैं उनके लिए तो 2014 के बाद ही सारा कुछ आया है। तो ये ऐड से मैं मेरी बात आज शुरू करूंगा। खंडवा पे जाते हैं, पर उसके पहले आप ये ऐड देख लीजिए, अगर आपको याद ना हो इसे याद कर लीजिए। अरे कहाँ से आ रही हो? पोस्ट ऑफिस गई थी बिटिया के लिए पैसे जमा कराने। अभी से उसकी शादी की तैयारी है? शादी की नहीं, उसकी जिंदगी की तैयारी कर रही हूँ। अब के 4 साल की हो जाएगी, स्कूल ले जाऊंगी। स्कूल कहाँ है? स्कूल अभी स्कूल खुलेंगे, बहुत जल्द खुलेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। ये जो एड है वो उस वक्त उन्होंने बनाई थी और उसका अच्छे दिन तो अभी तक तो पता नहीं कौन से रूट से आ रहे हैं, पर अच्छे दिनों के ख्वाब अब तो शायद मुझे लगता है किसी को ख्वाब में भी अच्छे दिन नहीं आते। ख्वाब में भी शायद वो बिहावने यानी डरावने सपने आते होंगे कि भाई हमारा जेब कट रहा है, हमारे नकली खाना मिल रहा है, नकली पानी मिल रहा है, नकली यानी गंदे रास्ते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हम अच्छे दिन की बात कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे जोड़ दूं कि जो प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड था उसका आंकड़ा सरकार ने आखिरकार ऐसे ही ऑडिट करके यानी जाहिर कर दिया है, जिसमें कुछ 8,000 समथिंग करोड़ है जो पड़े हुए हैं, इसका कोई उपयोग नहीं है। और उसमें से जो खर्चा दिखा है वो तो 1% भी नहीं है। ये महामानव ने उसके पहले ये पैसों का क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, उसका कोई वो उनके पास उत्तर नहीं है। तो ये तो भाई महामानव का अमृत काल चल रहा है, बाकी इस देश का तो कुछ नहीं हो रहा है। देश में अच्छे दिन तो केवल जो जो भाजपी है, जो टनाटनी है उनके ही अच्छे दिन है, बाकी सब तो उनके तो बहुत ही बेकार और बेकार दिन चल रहे हैं। खैर वो तो रोज की बात है। अभी जिसको समझना है वो समझे, जिसको सवाल करना आता है वो सवाल करे, या तो फिर जिसको व्हाट्सएप पे आनंद आता है, या तो चैनल की जो मेन स्ट्रीम मीडिया की, गोदी मीडिया की खबरों को देख के अपनी छाती चौड़ी करके विश्व गुरु बनने का शौक रखते हैं, वो विश्व गुरु बने, घूमे फिरे मौज करे, हमें क्या। क्योंकि जब कश्ती डूबेगी तो सब डूबेंगे, हम अकेले थोड़ी ना डूबेंगे, सबको वो परेशानी होगी। E20 पेट्रोल से ऐसा तो है नहीं कि केवल जो सवाल पूछने वाले हैं, दिमागी नक्सल जिसे कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें दिमागी नक्सल कहते हैं, उनके भी गाड़ियों में वही E20 वाला पेट्रोल जा रहा है। और जो जय श्री राम और मोदी मोदी कर रहे हैं उनके भी गाड़ियों में वही पेट्रोल जा रहा है, उनसे भी वही GST लिया जा रहा है जो हमसे लिया जा रहा है। उन्हें दिखता नहीं है कि हमारी जेबें काटी जा रही है, और हमें दिखता है। प्रॉब्लम इतना ही है, हम समझते हैं। और इसीलिए
हम अभी इस तरह का भ्रष्टाचार हो गया है कि इसके बारे में हमें बोलने में भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये जाएगा तो एक साथ सब जाएगा। अब देखिए पुलिस भी अभी ऐसी हो गई है कि उनको भी आने, पहले भी पुलिस ऐसी थी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के राज में पुलिस बहुत ही सज्जन और साधुवादी थे। हालात यह है कि अभी तो साधु भी साले बदमाश बने बैठे हैं और पुलिस तो उससे भी बदमाश है। कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं अजीब गजीब किस्से दिखते हैं, ये मेरा इलाका है, मैं आपको ये कर दूंगा। पुलिस कुछ भी कर रही है, देश सेवा करने के अलावा, पब्लिक सर्वेंट होने के अलावा, पब्लिक सर्विस देने के अलावा सारा कुछ कर रही है। इसीलिए तो नकली का सारा कुछ मिल रहा है। आप कोई भी चीज देख लीजिए उसमें नकली मिल रहा है, शराब तक नकली मिल रही है। गुजरात में के भावनगर में अभी लट्ठा कांड हो गया, अब जाके 4 लोगों की मौत होने के बाद सरकार जागी और फटाफट हर्ष संघवी ने बोला कि ये नहीं होना चाहिए और दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो जो मोदी साहब का है कि पकड़ेंगे और उसको सजा करेंगे, ऐसा सब बोलेंगे, पर आज तक ऐसा 12 सालों में देखा नहीं गया है कि दोषितों को सजा हो। जैसे ये हमारे गुजरात के वडोदरा में, मेरा शहर है वडोदरा, वहां पे हरणी बोट कांड हुआ है, 12 मासूम बच्चे, 2 शिक्षिकाओं की मौत हो गई है। आज तकरीबन 3 साल के ऊपर का समय हो गया है, अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला है। और हर संघवी बताएंगे कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज 4 लोग मरे हैं ये लट्ठा कांड में नकली शराब पी के, कल और 4-5 लोग मरेंगे, 50 लोग और मरेंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़े बड़े भाषण देंगे, अच्छी सी रील बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो पॉकेट में जो अंधभक्त पड़े हैं वो सब कुछ संभाल लेंगे। वो जो गुंडे उनके हैं, जिनको यानी कुत्ते की तरह बोटी डालो और वो बोटी चाट के, बोटी के लिए अपने मालिक समझते हैं इन लोगों को। ये नेताओं को जो लोग मालिक समझते हैं वही उनका भ्रम है। हकीकत में ऐसा है कि मालिक इस देश का, जो लोकतंत्र होता है उसका मालिक नागरिक है, इसका मालिक पुलिस नहीं है, ना कोई ये एमएलए या कॉर्पोरेटर या कोई भी, ये नरेंद्र मोदी या नरेंद्र दामोदर दास मोदी या अमित शाह इस देश का मालिक नहीं है, इस देश का राजा नहीं है। ये उनकी धारणा को चूर चूर करने के लिए अभी बहुत सारा कुछ हो रहा है पूरे देश में। और मैं उसके पहले आपको ये दिखाऊं कि ये देखिए, ये यूपी के पुलिस वाले हैं। ये यूपी के पुलिस वाले, अभी उनको ट्रैफिक का वो करना है, नियमन करना है, ट्रैफिक को सेट करना है, तो वो निकल पड़े हैं। वो बर्फ काटने वाला जो आग जैसा आता है ना, वो लेके नुकीला पूरा किला लेके निकले हैं। और अगर कोई भी अगर ट्रैफिक का नियम नहीं, यानी उसको कायदा तोड़ रहा है, सीधे जज साहब है, ये खाकी पहन ली है, कोई बड़े से पड़े होंगे, सीधा जाके उस व्यक्ति के टायर में 5, 6, 7 जो मर्जी पड़े उतने यानी छेद कर देंगे। और फिर वो बोलेंगे कि आप ट्रिपल्स हो, या आपने ये नहीं किया है, आपने वो नहीं किया है। तो ये इनका सीधा न्याय है। और इसमें हो सकता है कि आगे उनका कोई पंचर बनाने वाला अब्दुल के साथ सेटिंग भी हो, मैं यहाँ पे ये करूंगा, आगे आप पंचर बनवाओ, क्योंकि मोदी साहब और वो ये भाजपा वाले बोलते हैं कि अब्दुल पंचर बनाएगा। उनके लिए तो यही है। या तो इनके साथ हो सकता है कि कोई और हिंदू या कोई और जात का भी हो जो आगे पंचर बनाता हो, उनके साथ पूरा सेटिंग हो, वहां से भी वो कटकी लेंगे और यहाँ पे लोगों के पंचर बना के अपना रौब झाड़ेंगे। तो यही सब चल रहा है। तो उसमें ये खंडवा वाली बात पे आते हैं। तो खंडवा में जो है आवारा कुत्तों की बहुत ही यानी समस्या, पूरे देश में हर जगह पे आप जाओ, कहीं पे भी आवारा कुत्तों का आतंक बहुत है। और उसका कोई सॉल्यूशन कोई भी सरकार अभी तक नहीं ला पाई है। और अभी तो इतने आवारा कुत्ते निकल पड़े हैं कि कहीं पे भी भौंकना शुरू कर देते। तो ये सारा जो मामला मध्य प्रदेश के खंडवा में जो चल रहा था, जिसमें कहा गया कि भाई इनकी नसबंदी कर दी गई है, तो ये सारे क्या जो सरकारी तंत्र में बैठे लोग झूठ और जुमलेबाज हो गए हैं, तो उनको उनका विरोध करने के लिए ये भाई साहब है वो वहां पहुंचे कलेक्टर की जन सुनवाई में। देखिए, ये पहले एक जगह पे गए, हजम कर गए। ये बहुत दिल्ली से पढ़ के आया है
और इसने बोला है कि मैं खुद जाऊंगा FIR कराने। तो नगर निगम की FIR दर्ज होगी कि नहीं, सिंपल किताब होगी कि नहीं सर कार्रवाई, जिनके कुछ उनको नगर निगम को ये पता ही नहीं है कि क्या नाम से वो विद्याकरण बंद है कि चालू है। बताओ, ये इंसानों की तो सुन नहीं रहे थे नगर निगम, तो आज ये बहुत इंटेलिजेंट कुत्ता है सर। इसने M.Com, B.Com, B.Com इसमें और बहुत भयंकर पढ़ के आया है, जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा। ये PIL भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले नाश्ते में 4.5 करोड़ रुपए, अब कुत्तों के नाम पे कितने 40 लाख रुपए भैया, 40। ये सर को काटना मत, बहुत अच्छे हैं, तो सर को भी मत काट। नहीं बेटा ऐसा नहीं। अच्छा तो बेटा अपने को कुछ करना है ना, क्योंकि सर 13,225 लोगों को काटा है हमें 4 साल। इसमें से कभी 2 लोगों को भी देखिए, उसका खानदान पूरा खत्म हो जाएगा। आवारा पशु सब रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं घट रही, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, बड़े बड़े वादे 4 साल 20 साल, और इंसान तो खुश नहीं है, जानवर भी खुश नहीं है खंडवा नगर में। हम तो ये जो है एक आधिकारिक सामने उन्होंने अपनी बात रखी। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना चाहिए और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको कहीं शिफ्ट करना चाहिए। करा आपने? सब वैक्सीनेशन हो रहा है। इनको यही नहीं पता भैया बधियाकरण बंद है, सब है चालू, बंद है, देख लो बंद है। अभी चलेंगे अपन सेल्टर हाउस। बिल्कुल झूठ बोलने की सीमा होती है, तुम तो सीमा पार कर गए। वैक्सीनेशन और ये सब हो तो रहा फिर है। तो सर ये खुद कितने बच्चे हुए इनके? अभी 6 बच्चे हुए इनके, और जबकि इसकी बधियाकरण हो चुका था। ये खुद परेशान है बेचारा, कहाँ से पालेगा? एक बच्चा पढ़ने जाता कितना खर्चा? शिकायत ही करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा उस कंपनी के खिलाफ। 6 बच्चे हो गए, 6 बच्चे। माफ कीजिए, बीच में थोड़ी आवाज मेरी चली गई थी। पर ये यानी ये भाई साहब ने वहां पे विरोध प्रदर्शित किया है, और आखिर में उन्होंने अपना जो पूरा है वो मीडिया को बाइट भी दी है। वो भी आप सुन लीजिए तो आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। ये उनकी बाइट है, ये डॉगी भाई की बाइट। बहुत ज्यादा डर गया है वो, खंडवा के लोग उसके पीछे पड़ गए हैं कि कौन है, उसकी पहचान पूछ रहे कौन है। ये एक ईमानदार डॉगी है। जी बताएं, आप जो यहाँ पे आज आपने कल विरोध प्रदर्शन किया, आपने कलेक्ट्रेट पे जाके क्या सोच के किया, क्या उद्देश्य क्या था? इंसाफ के लिए करा है। हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन असल गलती तो नगर निगम की है, जो हमारे नाम से भ्रष्टाचार कर रहा है और हमारी नसबंदी के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहा है, और बदनाम इसमें हम लोग हो रहे हैं, जबकि हम लोग इतने वफादार और इतने ईमानदार जानवर हैं। तो नगर निगम कैसे भ्रष्टाचार किया, क्या कैसे किया? हमारे नाम से 40 से 70 लाख रुपए निकाल लिए नसबंदी के नाम पे, और नसबंदी बिल्कुल भी नहीं करी, जिसके कारण हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। और लोग सोचते हैं कि हम लोग उनको काट रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। काट क्यों रहे लोगों को? क्यों काटते हो ये? मतलब पहले हमें खाने के लिए मिल जाता था, लेकिन अब मिलता नहीं खाने को, तो हम लोग तो फिर जनता को ही खाने दौड़ेंगे ना। तो कलेक्टर से क्या न्याय मांगने गए थे कल? कलेक्टर साहब से हम ये चाहते हैं कि वो हमें इंसाफ दिलाए। जो हमारे नाम से पैसे खा रहा है, जो हमारे को बदनाम कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको पता है डोगेश भाई, आप पूरा देश में वायरल हुआ, पता है। इंसाफ मिलेगी आपको? लगता तो है, पूरा भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। क्या नाम है आपका? नाम नहीं बता सकता, नहीं तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। वही लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि कोई सच बोले या उनके झूठ को उजागर करें। तो इसी तरह से भाई एक दिमागी नक्सल कुत्ता है जो आ गया है मैदान में, उसको वो अपना विरोध प्रदर्शित किया। आपको क्या लगता है, आपके आसपास इस कुत्ते की यानी आवारा कुत्तों की समस्या का क्या हाल है? और ये लोग जो कहते हैं कि हम नसबंदी करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, और अपना वो सीना जो है नहीं 56 का, वो पोस्टर में बना के हम सबको मामू बना रहे। हमारे यानी बहुत सारे लोग इस देश के कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहे हैं।
और उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो खैर आज के लिए बस इधर तक ही। आपको अगर मेरी बात पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके पास भी कोई विचार हो इस पे कहने जैसा तो आप कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो हो और हम भी थोड़े सक्षम बने कि भाई हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से करवाइए। अभी के लिए बस इतना ही। भारत माता की जय।